पहले चरण के जिन 43 सीटों पे चुनाव होना है उसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए ने सीटों का जो फॉर्मूला बना है एनडीए के भीतर उसको आज घोषणा भी कर दिया गया स्पष्टता के साथ। 68, 10, 2 और 1 का फॉर्मूला बना है, लेकिन इंडिया अलायंस के भीतर क्या कुछ चल रहा है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक खबरें जो चल रही है उसके मुताबिक ये है कि 45 जेएमएम, 27 कांग्रेस, 5 आरजेडी और 4 माले, लेकिन आधिकारिक तौर पे अब तक कोई घोषणा नहीं हो पाई है। बैठकों का दौर चल भी रहा है तो उसे भी जो है सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बगोदर से माले के विधायक विनोद सिंह जी हैं। माना यह जा रहा है कि इंडिया अलायंस के तहत आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सूत्रों से खबरें जो मिल रही है कि 4 सीटें आप लोगों को मिलेंगी, क्या कुछ बातचीत भी है या फिर ये सूत्र के हवाले से ही चल रहा है? नहीं, अभी तक तो इसकी आधिकारिक जानकारी हम लोगों को भी नहीं है, लेकिन ये तय सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही जो एक इंडिया गठबंधन बना था और उस इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टियां थी, भाकपा माले भी रही है, तो झारखंड के संदर्भ में भी ये था। और अभी खास करके और भी जब हम लोग हरियाणा चुनाव के नतीजों से सबक देखें और पिछले विधानसभा चुनाव को भी अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो ये ज़रूरी है कि झारखंड में जितनी भी गैर भारतीय जनता पार्टी शक्तियां हैं उन तमाम लोगों का एक बेहतर मोर्चा ही झारखंड में फिर झारखंड की आवाज़ और पहचान को मजबूत कर सकता है। ये ज़रूरी है। और हम लोगों ने भी अपनी ओर से लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो हम लोगों ने चिन्हित की है। जहाँ तक हम लोगों ने पहले भी लड़ते रहे हैं उसमें से ½ दर्जन ऐसी सीटें हैं जहाँ हम लोग सेकंड भी आए हैं। उसमें से कुछ सीटें हम लोग लगातार जीतते भी रहे हैं आगे पीछे करते हुए। तो उन सीटों को लेकर के हम लोगों ने संबंधित पार्टियों के जो लीडर्स हैं उनको पहले भी एक पत्र और चिट्ठी दिया भी था। और ज़्यादातर हमारी सीटें वैसी सीटें हैं जहाँ पे वर्तमान के समय में जो है इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए। ये एक सीट जिस पे मेरे पास जो जानकारी है कि दावा आप लोग कर रहे थे, खास करके जमुआ को लेकर के, वहाँ आज ज्वाइन करा लिया गया है केदार हाजरा को, तो वो दावा तो आपका एक तरीके से ज्वाइनिंग के साथ ही खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मसला नहीं है अभी तो, अब जब विधिवत बात होगी तो होगी ही, लेकिन उसमें ½ दर्जन से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उसमें जमुआ भी इम्पोर्टेंट सीटें हैं जी। और राजनीति में ही हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब सिर्फ मोर्चा बना रहे हैं और जब बात ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ वही नहीं, विश्वसनीय लोगों और विश्वसनीयता बनी रहे। अभी आपने देखा कि 5 साल जरूर झारखंड में सरकार चल गई गैर भाजपा सरकार की, लेकिन किस तरीके से डोरे जाते डालते रहे, किस तरीके से अपदस्थ करने की कोशिशें की गई, किस तरीके से खरीद बिक्री का माहौल बनाए गए। तो इंडिया गठबंधन के लिए ये ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अपने उनके कामकाज आधार के क्षेत्र के इलाके हैं जहाँ संघर्ष हैं वहाँ उनके जो विश्वसनीय लोग हैं वो लोग आगे आए, वो आगे बढ़े। तो मुझे लग रहा है वो सिर्फ एक चुनाव की जीत के लिए नहीं, अगले आने वाले समय में झारखंड की दशा और दिशा बेहतर हो उसलिए भी वो ज़्यादा जरूरी है। आप बड़ी बात कर रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं आप दरअसल ये बोल रहे हैं कि वैसे लोगों को टिकट मिले जो जीतने के बाद अलायंस के साथ अपनी पार्टियों के साथ खड़े रहे मजबूती से। अगर आप सीधे तौर पे केदार हाजरा को लेकर के अगर खुल करके नहीं बात कर रहे हैं तो वो चूँकि 3 बार एमएलए रहे बीजेपी से, उनका पुराना बैकग्राउंड जो है भाजपाई रहे हैं, तो क्या विनोद सिंह और भाकपा माले ऐसा इशारा कर रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों से बचना चाहिए? देखिए वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मसला है, लेकिन जाहिर सी बात है झारखंड के लोगों को जो ज़रूरत है इस तरह से लोगों को झारखंड में सरकार चले, झारखंड में चीज़ें बने, तो ज़्यादा ज़रूरी विषय। और हम लोगों ने देखा चुनाव के दौर में, पिछली बार भी अगर आप देखेंगे जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो अंतिम 1 महीने किस तरह से फुलझड़ियों की तरह जो है लोगों का आना जाना हो रहा था। लेकिन अगर आप इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो जनरल ट्रेंड ये रहा कि जनता ने उसे खारिज किया। इवन पिछले लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ट्रेंड्स यही रहेगा। कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ देते हैं कई चीज़ में तो ट्रेंड्स तो वही हैं, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं, परिणत हो रहे हैं। तो जनता के इस मनोभाव को भी जो घटक दल हैं, जो गठबंधन हैं, उन चीज़ों को जो है देखा जाना चाहिए।
इन सब चीज़ों पे बातचीत हो रही है या फिर जैसे लोकसभा चुनाव में एक जो तरीका देखा गया इंडिया अलायंस का कि सीटों को लेकर के कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि कौन कितने सीट पे लड़ रहा है, ठीक है एक अपनी रणनीति होती है। एनडीए ने आज सीट का अपना जो है घोषणा कर दिया है, क्या एक एक करके नाम देते जाएगा? बिल्कुल ये देर हो गई है। और लोकसभा चुनाव की जब समीक्षा हो रही थी तो उसमें एक बात आई थी कि ये विलम्ब भी कई जगह तैयारियों में ये हुआ। ये दिगर बात है कि झारखंड के संदर्भ में लोगों के दिमाग में था कि भाई दिसंबर तक यहाँ चुनाव होंगे, जनवरी तक है, लेकिन हम सारे लोग वाकिफ थे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर परेशान है झारखंड की जनता को, झारखंड की सरकार को अपदस्थ करने के, और तमाम चीज़ों से जब पीछे हट चुकी है, हार चुकी है, तो उनके लिए था कि चुनाव ही जितनी जल्दी करा लिया जाए उन चीज़ों में। तो जाहिर सी बात है अब काफ़ी देर हो गई मुझे लग रहा है, लेकिन ये जो अगले 24 घंटे हैं वो तमाम लोग, कांग्रेस के भी लोग आ चुके हैं, आरजेडी के भी लोग आ चुके हैं, बाकी लोग तो जेब हम लोगों के लोग यहीं पर हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो महत्वपूर्ण होने चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि अगले 24 घंटे के भीतर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा भी विलम्ब लोगों को तमाम जगहों पे जहाँ पे लोग चुनाव लड़ना है, बाकी चीज़ें तय होना है, तो कम से कम इतना तो ही जाना चाहिए कि किन पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी। बाकी उन पार्टियों का मसला है वो किन को कैंडिडेट हासिल करते हैं। तो विनोद सिंह जी को आप सुन रहे थे, बोल रहे हैं कि अगले 24 घंटे में सब कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब देर हो रही है, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू है। साथ ही एक इशारा ये भी कर रहे हैं कि वैसे लोगों को ही अलायंस के भीतर जो भी दल हैं वो मौका दें जो विचारों के साथ खड़े रहें। ऐसा नहीं हो कि चुनाव में लोग आएँ और फिर इधर से उधर हो जाएं। तो ये इशारा कर रहे हैं, और जिस और इशारा कर रहे हैं वो लोग अगर देखेंगे तो अपने हिसाब से विचार भी करेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in